नमस्कार, हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। कर्मचारी आंदोलनों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कड़े तेवर। कर्मचारी आंदोलनों के खिलाफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सख्त रुख के कारण ओल्ड पेंशन पर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के साथ बुलाई गई बैठक सफल नहीं हो पाई। एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन के लिए बुधवार को मंडी से शिमला के लिए पदयात्रा शुरू की, जबकि सरकार ने महासंघ अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर को बुधवार दोपहर बाद 4 बजे बैठक के लिए शिमला बुलाया था। वे खुद इस बैठक में नहीं आए, जबकि राज्य महासचिव भरत शर्मा समेत राज्य कार्यकारिणी के कुल 7 मेंबर इस बैठक में शामिल हुए। होटल पीटर हॉफ में ये बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सरकार की ओर से मुख्य सचिव राम शुभंग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनेंस प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शुभाशीष पंडा आदि शामिल थे। मुख्यमंत्री ने एनपीएस महासंघ के पदाधिकारियों को स्पष्ट कहा कि या तो पदयात्रा कर लीजिए या फिर सरकार से वार्ता कर लीजिए, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। दरअसल ये बैठक राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की पहल पर हुई थी और महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा भी इस बैठक में थे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों को साफ कहा है कि ओल्ड पेंशन को बहाल करने का क्या रास्ता होना चाहिए और राज्य सरकार के पास क्या विकल्प इसके लिए है। इन सब चीजों पर सरकार बात करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ओल्ड पेंशन के मामले को हल करना कुछ दिनों का मामला नहीं है, इसके लिए 2 से 2.5 महीने का समय सरकार को लगेगा। सीएम ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि ओल्ड पेंशन को लेकर कमेटी गठित करने की प्रक्रिया भी चल रही है और ये फॉर्मेशन भी जल्दी सामने आ जाएगी। इस दौरान वित्त विभाग के अफसरों ने एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों के पास मौजूद दस्तावेजों को भी ले लिया, ताकि जो तर्ज एनपीएस कर्मचारी महासंघ दे रहा है उसे स्टडी किया जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि अब वे दबाव की रणनीति को नहीं झेलेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में भी मीडिया से बातचीत में सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दे चुके थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि आंदोलन के माध्यम से यदि अपनी बात कहेंगे तो उसकी मांग पर गौर नहीं होगा। उधर बैठक के बाद अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कहा कि ओल्ड पेंशन की मांग पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ के साथ है और इसलिए सरकार के साथ बातचीत कर इस मसले को हल करवाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बैठक में सारे मसले को समझा है, लेकिन ये भी संकेत दिया है कि पहले पदयात्रा खत्म करिए और उसके बाद सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अब गेंद एनपीएस कर्मचारी महासंघ के पाले में है। अब ये तैयार होंगे, दोबारा बातचीत हो जाएगी। बैठक में शामिल हुए एनपीएस कर्मचारी महासंघ के महासचिव भरत शर्मा ने बताया कि महासंघ ने तय शेड्यूल के अनुसार अपनी पदयात्रा मंडी से शुरू कर दी है और पहला दिन पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इस आंदोलन को रोका जाए और उसके बाद ही बातचीत होगी। उनके इस संदेश को मंडी जाकर प्रदेश अध्यक्ष और अन्य कोर कमेटी के सामने रखेंगे और उसके बाद आगे के लिए फैसला होगा। मुख्यमंत्री और सरकार की अप्रोच से ये लगा है कि वे इस मसले को हल करना चाहते हैं। बेटी की मौत पर परिजनों का प्रदर्शन। बाथड़ी के अवैध पटाखा उद्योग में विस्फोट के चलते जान गंवा बैठी पंजाब के गढ़शंकर के ढलेवाल की युवती के आक्रोशित परिजनों ने बुधवार को फैक्ट्री परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। ढलेवाल गांव की युवती रजनी की मंगलवार को फैक्ट्री में दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं उसका शव पोस्टमार्टम के उपरांत बुधवार को परिजनों को सौंपा गया। परिजन एम्बुलेंस में शव लेकर बाथड़ी फैक्ट्री स्थल पर पहुंचे। यहां पर परिजनों व गांववासियों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने अवैध फैक्ट्री के संचालकों के खिलाफ कड़ी कानून कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अवैध ढंग से फैक्ट्री का संचालन खुलेआम किया जा रहा था, जिस पर ना तो प्रशासन ने कोई नकेल कसी, ना ही स्थानीय पंचायत व उद्योग विभाग ने कोई एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में नियमों की पूरी तरह से उल्लंघना हो रही है, वहीं सुरक्षा मानकों का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री में काम कर रहे 6 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं 14 घायल भी जिंदगी व मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।